हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ायर ड्रेसेस। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक खूबसूरत सा ब्लाउज़ डिज़ाइन लेके आई हूँ बोट नेक ब्लाउज़ के लिए। और इसको मैंने पोटली बटन्स यूज़ करके डिज़ाइन किया है। पोटली बटन्स हम इजीली थर्मोकोल के जो बॉल्स आते हैं उससे बना सकते हैं। और ये ब्लाउज़ जो है वो मैंने 32 साइज़ के लिए बनाया है। आपका साइज़ चाहे जो भी हो, आप इस पैटर्न को बना सकते हैं और आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अगर आप इसको ज़्यादा ब्रॉड या फिर बैकलेस पहनना पसंद करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है। इसका जो शोल्डर है वो है 13 इंचेस, तो 6.5 इंच प्लस हाफ इंच बैक बटन्स है, तो हमने उसके लिए सीम अलाउंस रखा है। टोटल जो लेंथ है ब्लाउज़ का वो है 14 इंचेस। ये बन के 13 इंचेस तैयार होगा। इस तरह का पेपर पेस्टिंग मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ पैटर्न बनाने के लिए। इसका जो विड्थ है वो एटलीस्ट 6 इंचेस रहना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 6.5 इंचेस का पेपर पेस्टिंग का विड्थ है। यहाँ पर मैं हाफ इंच का इस तरह से मार्जिन ले रही हूँ क्योंकि हमारे बैक बटन्स हैं। नेक का जो मैंने डीप लिया है वो है 2 इंचेस। आप 3 इंचेस 2.5 इंचेस जितना आपको पसंद है आप उतना ले सकते हैं। ब्रॉड जो मैं ले रही हूँ वो है 5 इंचेस। तो हम इनको मार्क कर लेंगे और फिर इसका जो बोट नेक का शेप है हम इसको दे देंगे। थ्री 4 इंचेस ब्रॉड मैंने लिया है इसका नेक का। सेकंड पैटर्न के लिए मैं यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ रही हूँ और लेंथ जो मैंने रखा है वो है 7 इंचेस। तो 7 इंचेस पे हम इस तरह से एक मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये नीचे से टाइंग रहेगा। जो ओपनिंग है टाइंग के लिए वो मैंने 1.5 इंचेस रखा है, तो 3 इंच ये ब्रॉड होगा और ऊपर से मैंने 3 इंच रखा है। आप चाहे तो 3.5 इंच भी रख सकते हैं। नीचे मैं इस तरह से 1 इंच मार्क कर रही हूँ अपने पैटर्न बनाने के लिए और इस तरह का एक शेप दे रही हूँ। एंड देन इस पॉइंट को हम नीचे की ओर जॉइन कर लेंगे। तो मैं कुछ इस तरह से पैटर्न बना रही हूँ। और इसका जो ब्रॉड है अगेन हम 3/4 इंचेस ब्रॉड रखेंगे। हाफ इंच भी रख सकते हैं बट 3/4 इंचेस ब्रॉड रखने से जो ब्लाउज़ का फिनिशिंग है वो बहुत ही बेहतरीन आता है। इनको पिन अप कर लेंगे अच्छे से और इनको कट कर लेंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को हम सेपरेट कर लेंगे क्योंकि एक तरफ जो हमारा पार्ट है वो हुक्स के लिए और दूसरा तरफ लूप्स के लिए हो जाएगा। अब मैं आपको ब्लाउज़ पे रख के दिखाती हूँ कि ये पैटर्न किस तरह से बनके तैयार होगा। तो ये कुछ इस तरह आएगा हमारे ब्लाउज़ के ऊपर। अब हम इनको जो अपने कॉटन फैब्रिक है उसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कॉटन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके तैयार कर लिया है। और अब हम इनके जो एजेस हैं उनको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। चारों पार्ट्स को हमें फोल्ड करके तैयार करना है। आप चाहे तो छोटे छोटे कट्स भी लगा सकते हैं बट इसमें कुछ ज़्यादा कर्व्स नहीं हैं, तो मैंने सिंपल इनको इस तरह से क्लोज करके तैयार कर लिया है। इनके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उनको कट कर लेंगे चारों पार्ट्स के। इस तरह के पोटली बटन्स मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे चारों पार्ट्स पे जो हमारा कैनवास का एज है, ताकि हमें एक आइडिया मिल सके हमें इनको कहाँ अटैच करना है। और हमारा जो फेसिंग रहेगा पोटली बटन का वो कैनवास के ऊपर की तरफ रहेगा। अब मैं यहाँ पे मार्किंग्स लगा रही हूँ कि हमें कितनी दूरी पे हमारे जो पोटली बटन्स है उनको अटैच करना है। मैंने जो डिस्टेंस रखा है एक दूसरे के बीच में वो है 3/4 इंच।
आप चाहो तो 1/2 इंच भी रख सकते हैं और 1 इंच भी रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर लिमिटेड पोटली बटन्स हैं, तो मैंने 3/4 इंच का गैपिंग रखा है। इनको बनाना बहुत ही इजी है। जस्ट आप थर्मोकोल बॉल्स जो आते हैं, मैंने इनको यूज़ करके बनाया है। और इस तरह से हम अपनी जो मार्किंग्स के ऊपर अटैच कर लेंगे, एग्जैक्टली जहाँ पे हमने मार्क किया है। जो फेसिंग होंगे वो एग्जैक्टली कैनवास के ऊपर आना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और चारों पार्ट्स को आप इस तरह से तैयार कर लेंगे। इनको अटैच करना हल्के सा डिफ़िकल्टी होता है क्योंकि ये उधर उधर भागते रहते हैं, बट आप इसको आराम से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह मैंने जो चारों पार्ट्स हैं उनके ऊपर पोटली बटन्स अटैच कर लिया है। अब हम अपनी जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम इस पैटर्न को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने जो दोनों पार्ट्स है वो लिया है और सबसे पहले हम ऊपर वाला जो पार्ट है गले का, वो हम अच्छे से रख लेंगे और फिर हम उनको अटैच करेंगे। इस तरह सिक्योर कर रही हूँ मैं और इनके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। स्टिच जो हमारा है वो एग्जैक्टली कैनवास के एंड पे आना चाहिए। डबल स्टिच लगा के हम इसको तैयार कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है हम उनको कट कर लेंगे। और छोटे छोटे कट्स लगा के हम इनको पलट लेंगे। आप चाहो तो इस तरह पकड़ के इनको कट भी कर सकते हैं। इस तरह जब हम टर्न करते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये टर्न होता है। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगे जो बटन्स हमने अटैच किया है। इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, बड़ी सिलाई, ताकि हेमिंग के लिए हमें इजी होगा। बाद में हम इस स्टिच को रिमूव कर लेंगे। दोनों पार्ट्स के ऊपर हम स्टिच लगा के तैयार कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट्स को इक्वली इस तरह से रखेंगे और जो हमारा सेकंड सेट है हम उनको अटैच करेंगे। हमें ध्यान रखना है जो दोनों का डिस्टेंस होगा उसको इक्वली अटैच करना है। तो हम सबसे पहले इस तरह से रख लेंगे और मेजर करेंगे कि हमें ऊपर के तरफ से कितना गैपिंग रखना है। मैंने 3 इंचेस की दूरी पे इनको अटैच किया है। दैट मीन्स हमारा जो स्टिच लगेगा वो 3.34 इंचेस पे लगेगा। 3 इंच सबसे पहले हम इस तरह से मार्क कर लेंगे दोनों तरफ। इस तरह मार्क करने से हमारा जो डिज़ाइन आएगा वो परफेक्टली होगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। तो 3 इंचेस के मार्किंग पे हमें इनको सिक्योर कर लेना है अच्छे से। और फिर इनको जैसे हमने अपना नेक का बनाया था स्टिच लगा के, उसी तरह इसको स्टिच लगा के दोनों तरफ इसी तरह स्टिच लगाएंगे इनके एजेस पे और फिर इनको पलट लेंगे। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनके तैयार हुआ है। जो हमारे एक्स्ट्रास है हम उनको कट कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम बड़ी स्टिच लगा के इनको रेडी कर लेंगे। अब हमें अपने जो हुक्स और लूप्स के लिए जो स्ट्रैप्स हैं उनको अटैच करके तैयार कर लेना है।
ये हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह बनके तैयार हुआ है। जब हमारा पूरा ब्लाउज़ फिनिश होगा तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। मैं आपके साथ पूरा ब्लाउज़ का जो वीडियो है वो शेयर कर रही हूँ। ये ब्लाउज़ है मेरा, जिसको मैंने इस तरह पैटर्न दिया है। यहाँ पर मैंने 3 हुक्स लगा के इसको फिनिश कर लिया है। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं ये कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, क्योंकि हमने पोटली बटन्स को इस तरह से अटैच किया है। आगे की तरफ भी मैंने पोटली बटन्स को इस तरह से लगा लिया है जैसे हमने पीछे लगाया था। इसका जो डीप है वो मैंने 2.5 इंचेस रखा है। आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन है इसका जो फिनिशिंग आया है। कहीं पे भी इसके जो एजेस है वो रॉ नहीं है। पीछे की ओर मैंने इस तरह से जो है डोरी अटैच कर ली है। आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप फैब्रिक डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह की गोल्डन डोरी अवेलेबल थी तो मैंने गोल्डन डोरी लगा लिया है और इस तरह से झुमके भी अटैच कर लिए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।